प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपने कुल 150 प्रश्नों का उत्तर जान लिया है। आइए आज प्रश्न संख्या 151 से प्रारंभ करें। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है या पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। लहरों के राजहंस की विधा है नाटक। आप जानते हैं कि इसके लेखक मोहन राकेश हैं। किस कृत के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? इसका सही उत्तर है रानी नागफनी की कहानी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? इसका सही उत्तर है सूरदास, क्योंकि कृष्ण भक्त शाखा के हैं, जबकि जायसी मंझन और कुतुबन प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। यहाँ ध्यान रखिएगा कि शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने वहाँ लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया था। संस्मरण विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है दीप जले शंख बजे। कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। वारिस कहानी संग्रह है। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का माना जाता है, जबकि मोहन राकेश की भी एक रचना मिलती है वारिस और अन्य कहानियाँ। हरिशंकर परसाई की रचना है तब की बात और थी। भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। पुनर्नवाकृत की विधा है उपन्यास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है क्वार्टर। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा विकल्प सही है। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है आर्य समाज से। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसे लिखा था। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है पान की बेगम। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका यह उपन्यास है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900 ईस्वी। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। जैनेन्द्र की कहानी है। यहाँ फांसी सही उत्तर है। परिवेश निबंध संग्रह है। इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। ये व्यंग्य कृति है। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं यह कथन है। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन नायकों में नहीं है। इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल ये 4 लेखक चतुष्टय उन नायक माने जाते हैं। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कितनी नावों में कितनी बार कृत के रचनाकार हैं अज्ञेय। भारतेंदु समकालीन लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। सुख सागर के
रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर है मुंशी सदासुखलाल। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोसाई विट्ठलनाथ। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आखिरी चट्टान रचना विधा है, इसका सही उत्तर है यात्रा विवरण और यह मोहन राकेश की कृति है। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा है छायावादी युग में। छायावादी युग में निबंध ही नहीं बल्कि अन्य गद्य विधाएं भी उत्कर्ष पर पहुंचे और छायावादोत्तर काल में ये प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, इनका यह उपन्यास है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, इसका सही उत्तर है कादम्बिनी। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब प्रश्न आए तो हर विकल्प पर विचार करिएगा। यहाँ जो सही उत्तर है वो चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के हैं, जबकि बाकी सभी द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं, इसका सही उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तूफानों के बीच के रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर है रांगेय राघव, इनका यह रिपोर्टाज है। त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, इनका यह उपन्यास है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल, यह हिंदी गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? यह जीवनी है, आप इससे पहले भी परिचित हो चुके हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इस भाग में इतना ही। पांचवें और अंतिम भाग में शेष प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।